मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हम अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फजल एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। और करम बालाए करम यह है कि इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया नबीउल अंबिया खातिमुल अंबिया ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको शामिल किया। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि दुनिया का अमीर आदमी जिसका नाम एलन मस्क है, ये दुनिया का सबसे अमीर शख्स है, या उसके बाद अमेज़न के CEO जेफ बेजोस हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में पांचवा वो शख्स है जो यानी अमीर होने में 5वें नंबर पर उसकी पोजीशन है। इनका नाम है गौतम अडानी। एक दिन में 10,000 करोड़ डॉलर की उनकी आमदनी है। लेकिन मैं कहता हूं कि एलन मस्क हों या जेफ बेजोस हों या अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन हों, उनसे बेहतर वो गरीब शख्स है। भले से वो ठेला पे सब्जी बेचता हो, या रेहड़ी लगा के फल बेचता हो, या रिक्शा पुलिंग करता हो, या फिर वो ठेले पे कबाड़ी का काम करता हो, या देहात में हल चलाता हो, लेकिन दुनिया के अमीर शख्स से बेहतर वो शख्स है अगर उसकी ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मौजूद है। तो ये सबसे बड़ी नेमत कलमा तैयबा है, ये सबसे बड़ी दौलत है जो आपके पास मौजूद है। पढ़े तो बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज चूँकि पूरी दुनिया को इसी कलमे से दिक्कत और एतराज़ है। आपकी पॉपुलेशन और आपकी तादाद से किसी को दिक्कत नहीं है, बल्कि तौहीद से परेशानी है। मस्जिदों के मीनारे से जो तौहीद का नारा बुलंद हो रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उससे लोगों को दिक्कत है। आप जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उससे लोगों को परेशानी है। लेकिन मैं दुनिया को बताना ये चाहता हूँ, कुछ बातें आज मैं आपके सामने इस निहत से रखने की कोशिश करूँगा कि चूँकि दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका, दुनिया का दानिश्वर तबका, हमें तो इसके बारे में ख़बर नहीं है ना। चूँकि हमारी हालत ये है कि हम कुएं के मेढक हैं। हम ये समझते हैं कि साहब सिर्फ नगवा या नगौली या मलमलिया या भगवानपुर हाट या फिर खवासपुर या बाजिदपुर या सरिया या बख्तौली, बस यहीं तक इस्लाम है। नहीं मेरे दोस्तों, इस्लाम चूँकि एक यूनिवर्सल दीन है और पूरी कायनात का ये दीन है। अल्लाह फरमाता है कुरान मुक़द्दस के अंदर, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ मेरे प्यारे आप फरमा दीजिए, ऐ लोगों मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मेरे करीम आका, मेरे रहीम आका इमामुल अंबिया सिर्फ मक्का मदीना जिद्दा कसीम यम्बू हाइल बद्दर तबूक दम्माम हफरुल बातिन, सिर्फ मदीना शरीफ या मक्का शरीफ या अरब के इन इलाकों के आप पैगंबर और रसूल नहीं हैं, बल्कि आपकी रिसालत और नबूवत की मानवियत जिस तरह अरब के खित्तों के लिए है, अमेरिका का वाशिंगटन DC हो, न्यूयॉर्क हो, लॉस एंजिल्स हो, सैन फ्रांसिस्को हो, या जर्मनी का फ्रैंकफर्ट हो, या लग्जमबर्ग हो, या बेल्जियम का ब्रुसेल्स हो, सारी कायनात के लिए पैगंबर इस्लाम की रिसालत और नबूवत है। और पैगंबर इस्लाम सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, शयातीन इंसो जिन को छोड़ दिया जाए तो कायनात का जर्रा जर्रा जानता है कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। इंसानों में जो शैतान हैं और जिन्नात में जो शैतान हैं, ये सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा की मार्फत इनको नहीं होती, नहीं तो सबको पता है कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। कायनात के चप्पे चप्पे पे जिनकी हुकूमत है वो मुस्तफ़ा, सूरज को वापस बुलाने वाले मुस्तफ़ा, चांद को दो टुकड़ा करने वाले मुस्तफ़ा, अबू जहल की बंद मुट्ठियों में जो कंकरियां थीं उससे कलमा पढ़ाने वाले मुस्तफ़ा, मकाम सहबा में अली की नमाज असर के लिए जो सूरज डूब गया था उसको बुलाने वाले मुस्तफ़ा, लकड़ी के मेंबर पे मुस्तफ़ा खुतबा दें और खुतबा देना बंद कर दें तो जिनके फिराक में लकड़ी का मेंबर उस्तुने हन्नाना रोना शुरू कर दे, ओ मुस्तफ़ा जाने आलम। और हुदैबिया के मैदान में उंगलियों की घाइयों से पानी का चश्मा जारी करने वाले मुस्तफ़ा, जंगे उहुद में उक्काशा इब्ने मिहसन के हाथों में लकड़ी दे के तलवार बनाने वाले मुस्तफ़ा, सारी कायनात के मालिक व मुख्तार मुस्तफ़ा। और ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों हर नबी के ज़मीन में 2 वज़ीर होते हैं और आसमान में 2 वज़ीर होते हैं। मेरे भी ज़मीन के वज़ीर अबू बकर सिद्दीक़ और उमर इब्ने ख़त्ताब हैं और आसमान के वज़ीर जिब्रील और हज़रत मीकाइल हैं। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, वज़ीर किसके होते हैं? चपरासी और क्लर्क के होते हैं, BDO और CO के होते हैं। तो आप कहेंगे ग़ुलाम गौस कादरी, वज़ीर जब भी होंगे तो बादशाह के होंगे। मुस्तफ़ा बादशाह हैं और मालिक कुल ने, खालिक कुल ने मुस्तफ़ा जाने आलम को मालिक कुल बनाया है। मेरे आका फरमाते हैं, रब यूती वाना कासिम, मेरा रब मुझे देता है, मैं तकसीम करता हूँ। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की तकसीम के लिए मैं दुनिया में मबऊस किया गया हूँ, मैं दुनिया में
इसलिए भेजा गया हूँ ताकि अल्लाह की नेमतों की तकसीम करूँ। मेरे आका की हुकूमत का तो आलम यह है कि मेरे शेख तरीक़त हुजूर ताजुश शरिया इरशाद फरमाते हैं, जहाँ बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें, और जहाँ में उनकी चलती है उदम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। अब ज़रा जहन को करीब रखिएगा तो बात समझ में आएगी। हम उस रसूल के मानने वाले हैं, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पे जिनकी हुकूमत है, सारी कायनात के मालिक मुख्तार मुस्तफ़ा। आज अगर कोई लल्लू पंजू आके इंडिया टीवी पे चिल्लाना शुरू कर दे और मेरे आका की सीरत तैयबा पे कोई कमेंट करे, साहिब उसका जवाब भी हमारे पास मौजूद है, हर चीज़ का जवाब मौजूद है। लेकिन मैं दुनिया को डंके की चोट पे बताना ये चाहता हूँ कि आज दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका, दुनिया का दानिश्वर तबका इस्लाम के करीब आ रहा है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, आखिर वो कौन लोग हैं? भारत की धरती पे लोग तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में कौन पैगंबर की सीरत को लेके जा रहा है? मुझे आप बताएं। आप मुझे बताएं, ऑक्सफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड की छतों के नीचे पैगंबर इस्लाम पे खिताब कौन कर रहा है? आप मुझे बताएं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर रसूल पाक की बायोग्राफी पे कौन रिसर्च कर रहा है? तो आपको कहना पड़ेगा, मेरी तकरीर तो बाद में जा रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो डायनेमिक पर्सनालिटी, वो मुतासिर कुन शख्सियत है जो लोगों को अपनी जानिब इम्प्रेस कर रही है और लोग इस्लाम के करीब आ रहे हैं। लेकिन शर्त है, एक शर्त यह है, मैं आपसे कहना यह चाहता हूँ कि पूरी दुनिया तो इस्लाम के करीब आ रही है, लेकिन आज मुसलमानों को जब हम देखते हैं तो हमारा सर शर्म से झुकता हुआ नजर आता है। अमली ज़िंदगी में रसूल पाक की सीरत तैयबा की झलकियाँ नहीं दिखाई देती हैं। इसलिए मैं अदब से गुजारिश करूँगा अपनी माँओं से, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से और आप हजरात से भी कि खुदा रहा, रब की इज्जत व जलाल की कसम, अभी भी होश के नाखून लीजिए और अपनी हैसियत को पहचानिए। आप मुसलमान हैं तो क्यों हैं? सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है, मुसलमान होने का मतलब होता है टोटली सरेंडर टू अल्लाह, अपने आप को मुकम्मल तौर से अल्लाह के हवाले कर देना, अल्लाह के सुपुर्द कर देना। अब इंसान चलता भी है लेकिन उसका चलना भी अल्लाह के लिए हो, इंसान बोले भी उसका बोलना भी अल्लाह के लिए हो, इंसान गुफ्तगू करे या सोए उसका सोना भी अल्लाह के लिए हो, बच्चों के लिए, रिस्क हलाल के लिए वो मशक्क़त करे, मईशत के रास्तों में वो परेशानी उठाए, लेकिन ये भी अल्लाह की रज़ा के लिए। हमारी मुक़द्दस पेशानी झुके अल्लाह की बारगाह में, हम किसी को कोई चीज़ दें अल्लाह तबारक व तआला के लिए, हम किसी से नाराज़ हों अल्लाह तबारक व तआला के लिए, हम किसी से खुश हों अल्लाह तबारक व तआला के लिए, हम बच्चों की तरबियत करें खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए। पूरी ज़िंदगी मनहज नबूवत के मुताबिक अगर हमारी गुजरेगी तो हम कामयाब मुसलमान बन जाएंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरी दुनिया सीरत तैयबा के करीब आ रही है। आज तमिलनाडु की जया कांतन सबरी माला नाम की खातून कलमा पढ़ के अपना नाम फातिमा सबरी माला रख रही है। आज अमेरिका का क्रेग कॉन्सिडाइन इस्लाम की तबलीग कर रहा है, लेकिन आज मुस्लिम बेटियों की क्या हालत है, मुस्लिम भाइयों की क्या पोजीशन है। इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं कि प्रैक्टिकली तौर से मुसलमान बनने की ज़रूरत है। नबी की सीरत तैयबा पे अमल कीजिए। आइए ज़रा देखिए, बात मेरी दूसरी समत में ना निकल जाए। आका को हुक्म दिया गया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा आप कह दीजिए इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। अब आने वाला सारी कायनात का रसूल बनकर आया है, तो आने वाली की ज़िंदगी भी सारी कायनात के लिए रहनुमा होनी चाहिए। तो यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक नमूने अमल ज़िंदगी है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी एक नमूने अमल ज़िंदगी है। अब मेरे आका सरवरे कायनात जिन चीज़ों का हुक्म हमें दें उन चीज़ों पे अमल हमें करने की ज़रूरत है। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज जो मेरी बेटियां यहाँ मटर गश्ती कर रही हैं और जो बेपर्दगी का मुजाहरा किया जा रहा है, एक तरफ तो अल्लाह के एक वली की बारगाह में हम आए हैं और फिर हम कहते हैं हम उनकी बारगाह में आए हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि पूरी ज़िंदगी सुन्नतों के हवाले से ये लोगों की तबलीग करते रहे, पूरी ज़िंदगी इस्लाम की बातें करते रहे, और आज उन्हीं के रोज़े पे आके इस्लामी कानून की धज्जियाँ हम उड़ाएं, अगर हम सुन्नतों का मजाक बनाएं, तो फिर मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, फिर हम फैज़ हासिल करेंगे या फैज़ हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमें खुद सोचने की ज़रूरत है। आज पूरी दुनिया में एक इशू को उठाया गया है कि इस्लाम ने औरतों को कैद कर दिया नकाब पहना के, और फिर किसी स्टेट का कोई कोर्ट और वहाँ से ऑर्डर ये आ जाता है कि हिजाब इसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम का। मैं दुनिया को बताना ये चाहता हूँ कि पैगंबर की ज़िंदगी चूँकि नमूने अमल है, सबके लिए नमूने अमल है और उसवा उनकी ज़िंदगी है, बस उसमें गौर करने की ज़रूरत है। पैगंबर
पैगंबर इस्लाम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप इरशाद फरमाएं, आप उनको कहें, मर्दों को भी कहें और ख़वातीन से कहें, क्या कहें, इस्लाम क्या है। तो अल्लाह फरमाता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। पैगंबर को हुक्म दिया जा रहा है कि आप मुसलमान मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को झुका के चलें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। जहां मर्दों को हुक्म दिया जा रहा है कि हर अजनबी औरत से अपनी निगाह को बचाएं, हर अजनबी, तो फिर औरतों को भी हुक्म दिया जा रहा है सूरत नूर की आगे वाली 31वीं आयत में कि वो भी अजनबी मर्द को न देखें। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है किस कदर बदनिगाही का इर्तिकाब हम कर रहे हैं, किस कदर बेहयाइयों का इर्तिकाब हम कर रहे हैं। ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। हम नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात की बात तो करते हैं, लेकिन कुरान शरीफ में सूरत नूर की आयत नंबर 30 की बात क्यों नहीं करते, जहां पैगंबर को हुक्म दिया जा रहा है कि मुसलमान मर्दों से कह दें अपनी निगाहों को ज़रा झुका लें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। ये निगाहें, इन निगाहों की हिफाजत की ज़रूरत है। आप कहेंगे मौलाना देखने से क्या होगा, देखने से क्या होता है। मैं कहता हूँ देखने से बहुत कुछ होता है। ये निगाहें देखती हैं, शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है। आप ज़रा देखिए तो पैगंबर सहाबा को मना कर रहे हैं कि पहली नज़र किसी पे पड़ जाए फ़ौरन अपनी निगाह को झुका लो। मुझे बताइए ये NH 101 है, यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, खुदा न खास्ता, खून का फव्वारा जारी है, देख रहे हैं 3 किस्म के लोग। एक शख्स ने देखा रात का खाना छोड़ दिया, दूसरे शख्स ने इस मंजर को देखा बड़ा परेशान है और हर जगह जिक्र कर रहा है कि मेरा दिल नहीं लगता, हमने एक्सीडेंट को देखा। तीसरे शख्स ने देखा तो बेहोश हो जाता है। चौथे शख्स ने उस मंजर को देखा, उस एक्सीडेंटल केस में फंसे हुए उस आदमी को वो उठाता है और हॉस्पिटल लेके जाता है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, देखने वाले तो 4 थे, लेकिन 4 तरह का तासुर क्यों लिया? मुझे कह लेने दिया जाए, देखने से बहुत कुछ होता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं हम अगर किसी अजनबी औरत के चेहरे पे निगाह डालते हैं, अब अजनबी औरत के चेहरे पे निगाह डालना, वो सामने खातून हो या सड़कों पे हो या मोबाइल फ़ोन के अंदर हो, यूट्यूब में ये म्यूज़िक और गाना और तरह तरह की चीज़ों को देखना, या हम अगर कोई इस्लामिक चीज़ भी देख रहे हैं, कोई इस्लामिक लेक्चर सुन रहे हैं और कोई एड आ जाए, और एड का नाम ही है नंगी तस्वीर। चूँकि 10 रुपये का सर्फ एक्सल बेचना है तो लड़की को नंगा करना पड़ेगा, 20 रुपया का कोई साबुन बेचना है तो लड़की को नंगा करके पेश करना पड़ेगा, और दुनिया कहती है कि साहिब इस्लाम ने तो कैद कर दिया। मैं कहना ये चाहता हूँ, ये नंगापन अगर आज़ादी का नाम है तो तुम्हें ये आज़ादी मुबारक हो। दुनिया तो यही कह रही है, कारी अख्तर ज़िया साहब किबला, कि आज़ादी नहीं है तो फिर आज़ादी है क्या? एयर होस्टेस बना दो, औरतें आज़ाद हो जाएंगी, रिसेप्शन काउंटर पे बैठा दो, खातून आज़ाद हो जाएगी। एक बेटी किचन में अपने अब्बू के लिए चाय बना दे तो कहा जाएगा कि बाप बेटी से खिदमत ले रहा है, बाप ने अपनी बेटी को गुलाम बना दिया। लेकिन वही बेटी स्कर्ट पहन के एयर होस्टेस बन के जाकर एरोप्लेन में सैकड़ों मुसाफिरों के सामने मुस्कुरा के चाय पेश कर दे तो कहा जाएगा कि ये आज़ादी है। एक बहन अपने भाई के लिए खाना बना दे तो कहा जाएगा कि भाई ने गुलाम बना दिया। लेकिन वही बहन बिकनी पहन के रिसेप्शन काउंटर पे बैठ जाए तो ये आज़ादी है। अरे दुनिया के लोगों, तुम्हें ये आज़ादी मुबारक हो। तुम अपनी बेटियों को नंगी कर दो, तुम अपने औरतों को बेपर्दा कर दो, तुम्हें ये आज़ादी मुबारक हो। मुसलमान की बेटी बेपर्दा नहीं होगी, बल्कि मुसलमान की बेटी को तुम्हारी आज़ादी नहीं चाहिए, बल्कि नबी की बेटी फातिमा की सीरत की ज़रूरत। ये कहते हैं साहब इसेंशियल नहीं है। मैं कहता हूँ अल्लाह फरमाता है, मौलाना हबीबुर रहमान साहब कबिला, वक़र नफ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। औरतों को हुक्म दें ए मोहम्मद मुस्तफ़ा कि ज़माने जाहिलियत की तरह उस सड़कों पे न घूमें, बल्कि अपने घरों को लाजिम पकड़ लें और बिला ज़रूरत बेपर्दा वो ना निकलें। और निकलने में भी कंडीशन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। निकलने में भी कंडीशन है, महरम के साथ निकलना है, महरम के साथ निकलना है, ये कंडीशन है। लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि मर्दों ने नामर्दी की चूड़ियां अपने हाथों में डाल रखे हैं क्या? मर्द लोग, मर्द हजरात नामर्दी की चूड़ी अपने हाथों में डाल के पहन के बैठ जाएं घर में, औरतों को आगे बढ़ा दें हर मामला में। मर्दों को आने की क्या जरूरत है भाई? मर्दों को तो चूड़ी पहन के घरों में बैठना चाहिए। आप कहते हैं भारत में ये हो रहा है, वो हो रहा है। साहब हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन हर घर हमारे लिए हमारा मुल्क है और उस मुल्क के प्रधानमंत्री हम हैं।
हर घर का जिम्मेदार एक फर्द होता है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारे रियाए के बारे में सवाल किया जाएगा। क्या सब बादशाह होंगे? हर शख्स के लिए, खान साहब, हर शख्स के लिए उसका घर एक किंगडम है, एक सल्तनत है, और उस किंगडम का किंग है वो शख्स। मेरी बेटी मेरी मर्जी की सब्जी मेरे लिए बना सकती है, मेरी बहन मेरे हिसाब से मेरा कपड़ा मेरे लिए धुल सकती है, तो क्या मेरी बेटी पर्दा नहीं इख्तियार कर सकती? क्या वो मुसल्ला बिछा के कुरान की तिलावत नहीं कर सकती? आज दुनिया ने फेमिनिज्म के नाम पे, औरतों की आज़ादी के नाम पे दुनिया ने बहरूप को पेश किया है। एक तरफ ये फेमिनिज्म का बहरूप है, तो दूसरी तरफ दुनिया के सामने फातिमी रूप हमें पेश करने की ज़रूरत है। हमें फेमिनिज्म का बहरूप नहीं चाहिए मेरी बेटी को, हमें सैयदा फातिमा का रूप चाहिए। उस फातिमी रूप को अपनाने की ज़रूरत है। इसलिए अपनी बेटियों से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, खुदारा तुम इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रही हो, तुम मेरी कौम की बेटी हो। मैं चूंकि बहुत बड़ा खतीब नहीं हूं, लेकिन एक दर्द मैं शेयर करता हूं, एक दर्द कि आप चूंकि कौम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जहां इस्लाम औरतों को पर्दा का हुक्म देता है, वहां मर्दों से भी कहता है कि अपनी निगाहों को झुका के चलें। क्या मर्द भी इधर उधर निगाह दौड़ाएंगे? क्या मर्दों को भी हुक्म दिया गया कि अपनी निगाहों को अजनबी खातून से बचाएं? औरतें भी बचाएं, आवाज़ का पर्दा करें। आज इस मोबाइल फ़ोन के नाम पे जो ड्रामा शुरू हुआ है, ख़ास तौर से जलसों की तकरीब में और उर्स में भी इस तरह की बेहयाई और बेहूदगी को लोगों ने शुरू किया है, ये कौन सा ड्रामा है? क़यामत करीब है। मेरी बेटियों, इस्लाम को बदनाम ना करो। आपका कोई कदम उठता है ना, तो आपको जानना चाहिए कि आप सिर्फ अपने बाबा की बिटिया नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी अम्मी की बेटी नहीं हैं, बल्कि आप दुनिया के सामने इस्लाम की नुमाइंदगी कर रही हैं। और मैं अपने बच्चों से भी कहूँगा कि कौम के बेटो, तुम सिर्फ पबजी और फ्री फायर के लिए नहीं पैदा किए गए हो, सिर्फ व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने के लिए पैदा नहीं किए। 1 मिनट की नाच और गाना, स्टेटस ही से अंदाज़ा लग जाता है कि आपकी हैसियत क्या है। स्टेटस मीन्स हैसियत है। तो हमारा स्टेटस व्हाट्सएप वाला स्टेटस नहीं है कि जो मेरा बेटा स्टेटस लगाता है या मेरी बेटी स्टेटस लगाती है। हमारी हैसियत गाना गाना है क्या? नाचना है? अरे हमारी हैसियत तो ये है कि हम खैर उम्मत के मनसब पर फायज किए गए हैं। हमारी हैसियत ये है कि हम मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं। हमारी हैसियत ये कि सैयदा फातिमा ज़हरा की ये शहज़ादी मेरी बेटियां हैं। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि पर्दा को इख्तियार करो। और जहाँ तक पर्दा के तस्वुर की बात है ना इस्लाम में, वो ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में मौजूद हैं। एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम की आमद हो रही है। ये नाबीना सहाबी है, आंखों से देख नहीं सकते हैं। मेरे आका ने सैयदा आयशा को हुक्म दिया, आयशा पर्दा करो, आयशा पर्दा करो। कहने लगी या रसूल अल्लाह, वो तो मुझे नहीं देख सकते, वो तो नाबीना हैं। तो आका ने फरमाया, आयशा वो तो तुम्हें नहीं देख सकते, पर तुम तो उन्हें देख रही हो। अल्लाह अकबर। ये पर्दा का कॉन्सेप्ट है। लेकिन उर्स के नाम पे, मज़ारों के नाम पे और मेला और ठेला के नाम पे ख़वातीन सड़कों पे आ गई और बदनाम मसलक के आला हज़रत होता है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी ने ख़वातीन के मज़ार पे जाने की हुर्मत पे बाज़ाब्ता एक रिसाला लिखा, जुमलुन नूर लिनही निसाए अन ज़ियारतिल क़ुबूर। इस रिसाले के बारे में तो हमको इल्म नहीं, और बदनाम मसलक के आला हज़रत होगा। कभी जुमलुन नूर लिनही निसाए अन ज़ियारतिल क़ुबूर पढ़ने की बात आई और उसको समझने की बात आई। इस्लाम जहां मज़ारों पे औरतों की ममानत करता है, तो बाज़ारों में भी जाने से मना किया जाता है। तो या चूंकि अगर कहीं निकलना है उसे, तो महरम के साथ जाने की इजाज़त है, रेयर केस में जाने की इजाज़त है। अब मेरी बेटी मुझसे कहेगी कि मौलाना ग़ुलाम गौस क़ादरी, फातिमी रूप क्या है? आप तो फिर हमें पर्दा पर्दा की बात करते हैं। मैं कहना यह चाहता हूँ कि इमाम हुसैन पाल के दुनिया के सामने देने वाली बेटी, दुनिया को इमाम हसन जैसा सिपहसालार और बहादुर देने वाली माँ, जिसे दुनिया फातिमतुज़ ज़हरा के नाम से जानती है, कभी ज़हरा की सीरत तो पढ़ लेती, कभी आप तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की ज़िंदगी को पढ़ लेती, तो फिर आपको पता चलता कि सैयदा ने किस तरह अपने शौहर की खिदमत की है, सैयदा ने किस तरह अपने बच्चों की तरबियत की है। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने बच्चों की तरबियत करके दुनिया के सामने एक हुसैन को दे दिया। तो फिर हमें कहना पड़ता है कि काफ़िला हिजाज
हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्चे है ताबदार अभी गेसुए दजला वो फुरात। आज भी दजला नदी मौजूद है, आज भी फुरात की लहरें उठ रही हैं, आज भी हिजाज का काफिला है, आज भी लोग हरम में काबे का तवाफ कर रहे हैं। लेकिन लाओ लाओ दुनिया में हुसैन की मिसाल तो लेकर आओ, तो लोगों को कहना पड़ेगा हुसैन तो बस एक थे, वो हुसैन जिसे शहीद आजम कहते हैं, हुसैन तो बस एक थे जो सैयदुश शुहदा है। अरे साहब, जहां हिजड़ों की भीड़ भाड़ थी, उस हिजड़ों की भीड़ में तन्हा एक मर्द था जिसे दुनिया इमाम हुसैन के नाम से जानती है। तो हुसैन का गुलाम भी पाल के दो भाई। क्या औरतों ने बच्चा पैदा करना बंद कर दिया? बच्चे तो रोजाना पैदा हो रहे हैं, लेकिन काफिले हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्चे है ताबदार अभी गेसुए दजला वो फुरात। एक माँ के आप एक बेहतरीन माँ तो बनिए, यही फातिमी रूप आपका है। आपकी जिंदगी ये है कि अपने बच्चों की तरबियत मनहज इस्लाम पे करें और बच्चे की घुट्टी में इस्लाम की मोहब्बत पिलाएं, आका की मोहब्बत पिलाएं और एक रंग चढ़ा दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रंग होना चाहिए कि फिर ये रंग चढ़ जाए तो आपका बेटा किसी भी मैदान में हो तो इस्लाम का मुबल्लिग हो, आपकी बेटी जहां कहीं हो तो इस्लाम की मुबल्लिगा हो। एक रंग ऐसा चढ़ना चाहिए। और घर का माहौल तो आप बनाएं। ये तो मोबाइल कल्चर है साहब, यहाँ तो उधर अम्मा उधर मोबाइल चला रही हैं, उधर अब्बा उधर चला रहे हैं, और बीच में बच्चे क्या करेंगे? तो बच्चे फिर छोटू मोटू पतलू के कार्टून को देखना शुरू करेंगे। तो हमने तो अपने बच्चों को यही सिखाया ना, ये फातिमी रूप नहीं है। बच्चे की तरबियत का उसूल ये है कि एक माँ की जिम्मेदारी है कि तरबियत इस नहज पे करे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते आका की मोहब्बत को घुट्टी में पिलाइए। तो आज दुनिया के सामने ये जो नारा दिया जा रहा है साहब, मैं कहना ये चाहता हूं कि एक बेहतरीन माँ, एक खातून को बनने की ज़रूरत है और आप फातिमी रूप इख्तियार करके किसी भी फील्ड में आप कामयाब हो सकती हैं। दूसरा नारा जो दुनिया के सामने ये पेश किया जाता है साहब कि इस्लाम में भी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है तो सुनिएगा, इस्लाम में भी मनुवाद और ब्रह्मनिज़म की बातें की जा रही हैं आज कि साहब ये छोटा है, ये बड़ा है, ये है, वो है। मैंने शुरू में कहा कि सीरत का अमली पहलू अगर उस चीज़ पे अमल हो जाए ना, तो फिर मैं समझता हूं कि आज का ये जलता हुआ समाज अमन और शांति का गहवारा बनता हुआ नजर आएगा। आज शेख के नाम पे, पठान के नाम पे, अंसारी के नाम पे, हवारी के नाम पे, सब्जी फरोश के नाम पे, दुनिया के नाम पे, ये मुख्तलिफ जात बरादरी के नाम पे पार्टीशन दर पार्टीशन दर पार्टीशन, यानी बंटवारा बंटवारा करते हम गए। साहब ये शेख साहब हैं, ये फला साहब हैं, ये सैयद साहब हैं, ये चिला साहब हैं, ये साहब अंसारी साहब हैं, ये साहब हैं। ये नस्ली असबियत नस्ल की बुनियाद पे, ये लिसानी असबियत ज़बान की बुनियाद पे इस्लाम इस चीज़ को तो ख़त्म कर रहा है ना। इस्लाम ने तो इसको मिटाया है ना। जहाँ पैगंबर खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पे इस नस्ली असबियत और लिसानी असबियत का खात्मा कर रहे हैं, वहीं ग्रास रूट पे पैगंबर आज़म, पैगंबर इंसानियत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मस्जिद नबवी में खड़े होते हैं, तो जहाँ अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं वहीं पे हज़रत बिलाल हबशी भी मौजूद है। जहाँ पे हज़रत फारूक आज़म खड़े हैं वहीं पे हज़रत सलमान फ़ारसी भी खड़े हैं। जहाँ हज़रत उस्मान गनी मौजूद हैं वहीं रूम के हज़रत सुहैब भी मौजूद हैं। ये मनुवाद और ब्रह्मनिज़म हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो एक हवारी का बेटा हाफिज़ कुरान होगा, हमारा इमाम होगा और हम पीछे खड़े होकर उसकी इक्तदा करेंगे। एक हरीजन इस्लाम कबूल करे वो हमारा इमाम होगा, हाफिज़ कुरान होगा। तो आका फरमाते हैं ला फदल ले अरबी अला अजमी वला ले अजमी अला अरबी वला ले अस्वद अला अबयद वला ले अबयद अला अस्वद कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब। आका इरशाद फरमाते हैं कि न तो अरबी को अजमी पर फजीलत, न अजमी को अरबी पे फजीलत, न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पे। तुम सब के सब आदम के बेटे हो और आदम की पैदाइश मिट्टी से हुई है। हाँ, फजीलत का मेयार तकवा और परहेजगारी है। जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरेगा वही अल्लाह का मुकर्रब बंदा होगा। इसलिए खुदारा इस चीज़ को अपने अंदर से निकालिए। कोई ये ना समझे कि गुलाम गौस कादरी शेख हैं तो बहुत बड़े हैं, ये एहसास बरतरी का शिकार हो जाएं, और कोई ये ना समझे कि साहब मैं हवारी हूँ तो एहसास कमतरी का शिकार हो जाऊँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपने पढ़ा है तो सब इक्वल हैं। और ये इक्वलिटी, ये समानता, ये इक्वलिटी का जो पैगाम और ये जो मसावात का पैगाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया, आज पूरी दुनिया में आम करने की ज़रूरत है। हमने बदनाम कर दिया साहब शरीयत को, और हमारी हालत यह है
कि हम अपनी अना की तस्कीन के लिए और अपने एरोगेंसी और ईगो पावर को मजबूत करने के लिए हमने ये समझ लिया कि साहब हम बड़े हैं, कोई बड़ा और छोटा नहीं है। परहेजगारी की बुनियाद पे इज्जत मिलेगी। इज्जत उसे दी जाएगी जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरेगा। वक़ार उसको मिलेगा जो नबी की शरीयत पे चलेगा। कद्र उसकी की जाएगी जो आका की सीरत तैयबा पे अमल करेगा। हमारा फरमा रवा और पेशवा वो होगा जो नबी की सुन्नतों का आमिल होगा। और अगर कोई शेख होंगे और नबी की सीरत पे चलने वाले नहीं होंगे तो हमारे पीछे वो रहेंगे। यह है इस्लाम का पैगाम। इसलिए इस चीज को खत्म करें अपनी सोसाइटी से। और यही इस्लाम का आफाकी पैगाम है कि अगर सही तौर से नाफिज हो जाए ना तो आज दुनिया के पेट में इसी वजह से दर्द है कि साहब ये तो इस चीज को खत्म कर रहा है ना, और ये इक्वलिटी एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इस इक्वलिटी को हमें एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। ज़मीनी सतह पे इस चीज़ को हमें और आपको उतारने की ज़रूरत है। और ये कहाँ आपको मिलेगा? ये बस आपको सीरत के चैप्टर में ये तमाम चीज़ें मिलेगी। अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी एक बेहतरीन उसवा है, एक नमूने अमल है। चूँकि जब उनकी ज़िंदगी बेहतरीन नमूने अमल है तो उन्होंने तो ज़मीनी सतह पर उतार के दिखाया ना कि जहाँ हज़रत अबू बकर को खड़ा कराया वहीं पे हज़रत बिलाल को। और मालूम है आपको दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से वो मंजर देखा था। मौलाना निहाल साहब कबीला रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब किसी बात की वजह से कबीले बनु गफ़ार का वो शहजादा जिसे दुनिया हज़रत अबू ज़र के नाम से जानती है, हज़रत अबू ज़र ने किसी वजह से हज़रत बिलाल को सिर्फ इतना कह दिया था, ऐ काली माँ के बेटे। इतना कहना था ना कि हज़रत बिलाल की आंखों से आंसू गिरने लगे। और हज़रत बिलाल आशिक सादिक बिलाल, मुस्तफ़ा का करीबी बिलाल, मुस्तफ़ा के वफादार बिलाल आका के कदमों से लिपट गए। अर्ज़ करते हैं कि अबू ज़र ने मुझे ऐसा कहा है। आका ने कुछ नहीं इरशाद फरमाया, सिर्फ आका ने फरमाया क्या अभी भी जाहिलियत उसके अंदर है? अल्लाह अकबर। चूंकि किसी को माँ के नाम से कुछ बोलना या किसी की नस्ली असबियत के हवाले से बोलना, किसी के खानदानी वजाहत और शराफत को चैलेंज करना, आका फरमाते हैं क्या अभी भी उसके अंदर जाहिलियत वाली बात है? जब हज़रत अबू ज़र के कानों में आकाए करीम की ये बात पहुंची है, दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि फ़क्र का इमाम अबू ज़र आगे बढ़ा है और मस्जिद नबवी में ज़मीन पे लेट गया है और बिलाल को खड़ा कराया है और कहा बिलाल अपने कदमों से अबू ज़र के चेहरे को रौट डाल। क्यों रौट डाल? इसलिए कि बिलाल तेरा मकाम बड़ा बुलंद है, बिलाल तेरी शान बड़ी बुलंद है। मुझसे गलती हो गई है लेकिन कुर्बान जाओ हज़रत बिलाल पे। हज़रत बिलाल ने भी अबू ज़र को उठाया है, सीने से लगाया है, पेशानी का बोसा दिया है। ऐसी मसावात और ऐसा अदल जो रसूलुल्लाह की बारगाह में हम देखते हैं, दुनिया के किसी कायद की बारगाह में हम नहीं देखते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आज भी जरूरत है। काफिले हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, काफिले हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्चे है ताबदार अभी गेसुए दजला व फुरात। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हुसैनी बनकर हमें जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। हम हुसैनी थे, हुसैनी हैं और हुसैनी रहेंगे। और क़यामत के दिन भी जहाँ यजीदियों की टोली होगी मौला हुसैन के पीछे हम चलेंगे। तो काफिले हुसैन में, काफिले हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्चे है ताबदार अभी गेसुए दजला व फुरात। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी बेटी, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों को पर्दा की तौफीक अता फरमाए और हमारी भी निगाहों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम जिंदाबाद। मसलके आला हजरत। अस्सलामु अलैकुम।